भारत की आजादी की पहली लड़ाई यानी 1957 की क्रांति की जब भी चर्चा होती है तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर और झांसी जैसे प्रमुख केंद्रों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया मथुरा का एक छोटा सा गांव अडिंग आज भी उस बलिदानी दौर की मूक गवाही दे रहा है। अडिंग गांव में स्थित एक प्राचीन टीला जिसे ग्रामीण श्रद्धा और गर्व से देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के 70 गुमनाम क्रांतिकारियों के बलिदान की भूमि है। स्थानीय किंवदंतियों और ऐतिहासिक शोधों के अनुसार 1957 में जब क्रांति की ज्वाला पूरे उत्तर भारत में फैल रही थी, तब अडिंग गांव के लोगों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को शरण और समर्थन दिया। अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने गांव को चारों ओर से घेर लिया। बिना किसी कानूनी सुनवाई के 70 लोगों को इसी टीले पर फांसी पर लटका दिया गया। यह वही टीला है जो आज भी उस दर्दनाक इतिहास को अपनी खामोशी में समेटे हुए है। हालांकि 1857 की क्रांति का बिगुल मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से फूका, वहीं मथुरा में 1857 का बिगुल अख्तियार खान नामक एक सिपाही था, उसने फूका और उसने एच.सी. बर्टन जो यहाँ के कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर, सबसे पहले उनको गोली मारी। और गोली मारने के बाद उन्होंने आगरा जाते हुए रेल में करीब 3.5 लाख रुपए का खजाना आगरा ले जाया जा रहा था, उसको लूटा। और उसको लूटने के बाद उन्होंने पूरे ज़िले में एक क्रांति का बिगुल फूका। उसी में चाहे वो छाता की कोसी की सराय हो, अडिंग का टीला हो, क्रांतिकारी जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों में, जिन जिन इलाकों में क्रांतिकारी थे, वो सारे क्रांतिकारी इन सैनिकों, इन विद्रोही सैनिकों के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों को खदेड़ दिया। बात अडिंग के टीले की करें तो अडिंग के टीले पे 1857 में चूँकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ यहाँ बहुत तेज हुई और यहाँ के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, तो अंग्रेजों ने उसको कुचलने के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ करीब 72 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। और इसका रेफरेंस सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मथुरा जनपद के इतिहास, क्रांतिकारी गतिविधियों का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, उसमें मिलता है। तो यहाँ का जो इतिहास है, वैसे तो ये टीला बहुत पुराना है और इस टीले में 30 फीट नीचे यमुना जी की रेती मिलती है। जैसे कि कहा जाता है कि यमुना जी की जो धार है वो यहाँ होके जमनावता गांव के निकट से होके बहती थी। तो अब चूँकि 15 अगस्त नज़दीक है और क्रांतिकारी गतिविधियों का ये गढ़ रहा, इसलिए अंग्रेज़ों के ज़माने में अडिंग तहसील परगना रहा, यानी कि अडिंग में तहसील हुआ करती थी और यहाँ से बहुत बड़ा राजस्व का अर्जन होता था। और अडिंग गोवर्धन क्षेत्र का क्रांतिकारियों का गढ़ था, केंद्र था और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। इस स्थल को आज तक न तो कोई आधिकारिक मान्यता मिली है और न ही इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। ग्रामीणों की वर्षों से मांग रही है कि इस बलिदानी भूमि को एक स्वतंत्रता स्मारक के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने गुमनाम नायकों की गाथा जानने का अवसर मिले। इतिहासकारों का भी मानना है कि स्थानीय स्तर पर मौजूद ऐसे प्रतीक चिन्हों का संरक्षण और प्रचार बेहद जरूरी है, ताकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समग्र और विविधतापूर्ण चित्र सामने आ सके। बिल्कुल, शहीद स्मारक बनाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है और MLC ठाकुर ओम प्रकाश जी ने आश्वासन भी यहाँ दिया है और आश्वासन क्या, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के भी दिया है। लेकिन तहसील प्रशासन 2 महीने से, क्योंकि स्थान की अगर हम बात करें, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान आर्कियोलॉजिकल साइट पर किसी भी निर्माण का, चाहे वो शहीद स्मारक ही क्यों ना हो, निर्माण की अनुमति नहीं दे सकता। उसके लिए लोकसभा में विधेयक पास कराना पड़ेगा और वो संभव नहीं है। तो निकट के ही एक सार्वजनिक स्थल पे शहीद स्मारक बनाने के लिए उन्होंने 20-25 लाख रुपए में शहीद स्मारक के निर्माण की स्वीकृति उन्होंने दे दी है और 2 महीने से वो तहसील में NOC के लिए पड़ी हुई है। पहले लेखपाल के पास थी, फिर अब कानूनगो तर्कर हैं कोई उनके पास है, तो उन्हें उसका निरीक्षण करना है और निरीक्षण करके कि जो स्थान चुना गया है वो सार्वजनिक उपयोग का है या नहीं, बस इतनी सी रिपोर्ट उन्हें देनी है। जैसे ही वो रिपोर्ट लग जाएगी, हालांकि 2 महीने से अभी लगी नहीं है, तो जैसे ही वो रिपोर्ट लग जाएगी उसके बाद में MLC ठाकुर ओम प्रकाश जी की निधि से एक शहीद स्मारक, ताकि उन 1857 के क्रांतिकारी शहीदों को याद किया जा सके सालाना तौर पर, उसके निर्माण की जो गति है वो मिलेगी। अब जिम्मेदारी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की है कि वे इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करें और यहाँ एक संग्रहालय, स्मारक या शोध संस्थान की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाएं। अडिंग गांव, जिसकी मिट्टी में 1857 की क्रांति का रक्त बहा था, आज भी अपने सच्चे सम्मान की प्रतीक्षा में है। रिपोर्ट खन्ना सैनी, मथुरा। देश की पहली लड़ाई यानी कि 1857 की क्रांति दिल्ली, मेरठ, झांसी जैसे चाहे बड़े नामों से जुड़ी हो,
लेकिन हम बात करें मथुरा जनपद का एक छोटा सा गांव अरिंग भी उस गौरवशाली संघर्ष का एक अध्याय है। बताया जाता है कि यह जो हवेली है यह भी 70 लोगों के बलिदान की मुंह गवाही देती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें कि ये गांव अरिंग में ये जो हवेली है बताया जाता है कि यह सन 1857 की क्रांति की गवाही देती हुई नजर आती है। बताया जाता है कि यहाँ अंग्रेजों ने सन 1857 की क्रांति के दौरान 70 स्वतंत्रता सेनानियों को बिना मुकदमे के ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन तभी से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इस जगह को लेकर लगातार शहीद स्मारक की मांग करते हुए चले आ रहे हैं। बरसों बीतने के बाद भी अभी तक इस संघर्ष को लेकर भी जो शहीद स्मारक की जो मांग चली आ रही थी इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि बताया जाता है कि यहाँ कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा इस शहीद स्मारक को लेकर भी आगे की कार्रवाई की गई, यानी कि मंत्रियों को इसको लेकर लिखित में रूप में जो अपना निवेदन यानी जो मांग थी वो कराई गई थी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि यहाँ 70 यानी कि जो 70 स्वतंत्रता सेनानियों से अंग्रेजों ने 1857 की जो चिंगारी उठी थी उसकी ज्वाला गांव अरिंग यानी कि मथुरा के गांव अरिंग में भी देखने को मिली थी। जब यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठाई उसको लेकर अंग्रेजों ने यहाँ 70 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मथुरा से इंडिया फर्स्ट के लिए खन्ना सैनी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।